अम्बेडकर नगर संसदीय सीट पे हैं और हमारे साथ बहुत ही कद्दावर नेता इस प्रदेश के रामचंद्र राजभर जी है, जो कई 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद। आप जिस तरह से राजनीति ने करवट ली है और कहा यह जा रहा है कि एक समय ऐसा था कि यूपी में गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन अभी चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई है और एक कहा जा रहा है कि करवट बदली है। क्या ऐसा हुआ कि करवट बदली है और आपको ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 10 साल पूरा हो रहा है और प्रदेश में 7.5 साल। तो इनके कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर। इन्होंने जो वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ। आज जनता आक्रोशित है, जनता गुस्से में है और जनता पूरी तरह इनको उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके धार्मिक उन्माद फैलाकर केवल ये वोट लेना जानते हैं और राजा बनने पर, सरकार बनाने पर जनहित का कोई कार्य नहीं करते और जो जनहित के तमाम मुद्दे हैं उस पर भी बहस नहीं करते, केवल गुमराह करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और देशवासियों को गुमराह करके धोखा देने का काम करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चारों चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के रुझान की तरफ रुझान सबसे आगे है और बीजेपी सबसे पीछे है। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरह से सांसद यहाँ पे रितेश पांडे हैं, जो बसपा से थे, वो भी बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बसपा से कमर हयात अंसारी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अपने विकास के कार्य आगे बढ़ाएंगे और कमर हयात अंसारी जी का कहना है कि ये जो वोट है, यहाँ का बेस वोट, वो बसपा का ही है। तो ऐसे में कैसा मुकाबला हो रहा है? देखिए, ऐसा है, जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में पूरे अम्बेडकर नगर के सर्व समाज के भाई बहन जान गए हैं। अब वो कितना भी कोशिश करें, लेकिन अब जनता वो जो है इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव है। श्री लाल जी वर्मा को जिताने के लिए बेताब है। जहाँ तक हमारे अंसारी जी का सवाल है, अंसारी जी भी बड़े अच्छे तरीके से जान रहे हैं, आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए चुपचाप वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए बेताब है। चारों चरणों के चुनाव में सर्व समाज के साथ साथ हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जो है वोट दिया है और बटन दबाया, जहां चाहे वो साइकिल हो या अन्य जगह जहां कांग्रेस लड़ रही है और जो गठबंधन के साथी हैं। तो इसलिए वो जो है पूरी तरह उनको नकार दिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि उसका लक्ष्य है अगर संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा तो हम लोगों का जो विकास है, तरक्की है, वो रुक जाएगा। क्योंकि बाबा साहब के संविधान को बदलने की बहुत साजिश कर रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं 400 पार, लेकिन अब तो 200 पार भी नहीं होंगे। लेकिन वो कहते कि संविधान नहीं बदलेगा, उन्होंने दावा किया है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि ये मैसेज जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है, विशेषतः एससी वोटर्स में? देखिए, वो अब कह रहे हैं ना, वो चुनाव के शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार। अनंत हेगड़े जो भाजपा के सांसद रहे, उन्होंने कहा संविधान बदलने के लिए 400 पार। अयोध्या के सांसद भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद और संविधान बदलने के लिए 2/3 यानी मेजॉरिटी यानी 400। और जो प्रधान सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने भी अपने लंबे चौड़े लेख में लिखा था कि संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, अब संविधान पूरी तरह बदल देना चाहिए। ये तो तब वो अपने विचारों से बदले हैं, जो उन्होंने इस शब्द को मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम किया था। आज अपने उस स्पीच, अपने उस भाषण से बदल रहे हैं, क्योंकि जनता उनको उखाड़ फेंकने के लिए चारों चरणों के चुनाव में बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों को वोट देकर जिताने का काम किया। और जो राजनीतिक विश्लेषण हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका जो सर्वे आया सोशल मीडिया पे, तो उन सर्वे में भी उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे आगे है और बीजेपी की तरफ सबसे पीछे है। इसलिए उन्होंने अपना नारा, अपना स्लोगन बदल दिए कि कौन कह रहा कि हम संविधान बदलेंगे। अच्छा, लेकिन ये बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर आपने बात की, तमाम वायदे भी आप कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगा भी एक बड़ा मुद्दा इस देश में हो रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, कई कल्याणकारी योजनाएं हमने जनता के लिए की है, इसलिए बार बार हम चुनाव जीत रहे हैं।
लेकिन आप तो गांव में आए हैं, बहनें खड़ी, इनसे आप पूछ लीजिए। 5 किलो राशन दे के पूरे दुनिया में भारत का सर नीचे हुआ कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं कि मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो आपने भी कहा कि 10 किलो राशन देंगे। सरकार बनती है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो, गरीबों का उत्थान हो, पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी मिले, हर हाथ को काम मिले। तो उन्होंने जितना वादा किया था उससे मुकर गए, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए आज जो है गांव, किसान, शहर, हर जगह लोग उनको उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हैं, एक प्लेटफार्म पे हैं और उनके अंदर इतना उत्साह है, इतना आक्रोश है। कितनी जल्दी तारीख आए और हम बटन दबा के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं। जी, एक सवाल अंतिम, महिला सुरक्षा का मुद्दा आपने काफी उठाया। महिला सुरक्षा कितना बेहद मुद्दा मानते हैं आप पूरे प्रदेश में? भाई बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए पूरे देश में हाहाकार मचा है। जो माँ है, जो जननी है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, आज हमारी ये बेटियां भी सुरक्षित नहीं, हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं, तमाम दरिंदगी तो होके और उनको मार दिया जा रहा, चाहे आपका महाराष्ट्र और नागपुर हो, हमारा यूपी हो और मध्य प्रदेश हो, छत्तीस, मतलब जहाँ भी देख लीजिए आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। इनका केवल नारा खोखला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या नारी सशक्तिकरण, या नारी शक्ति वंदना। जी, ये जो है अकबरपुर, मेरा अंतिम सवाल है, ये कभी आरपीआई का गढ़ हुआ करता था, कभी बीएसपी का बना था, आज आप लोग सपा में है तो सपा का एक मजबूत किला बन रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार लालजी वर्मा क्या इस सीट जीत पाएंगे या फिर जो तिकोना मुकाबला होगा? देखिए 2022 में अंबेडकर नगर की महान जनता ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को साइकिल पे बटन दबाकर जिताने का काम किया है और आज पुनः जो है अंबेडकर नगर की महान जनता अंबेडकर नगर लोकसभा के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को लाखों लाख वोटों से जिताने जा रहे हैं। कहीं इटवट नहीं है, 100% जीतने जा रहे हैं। थैंक यू।